राधे राधे मेरे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चतुर्थ और पंचम श्लोका, जो कि हमारे प्रथम अध्याय का चल रहा है। जो कि मैं श्लोक टू श्लोक ऐसे आगे जाती जा रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पढ़ती जाऊँगी वैसे ही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। तो जैसे कि आज हमारा प्रथम, द्वितीय और तीसरा श्लोक हो गया है। आज हमारा जो है वो चतुर्थ और पंचम है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अत्र अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायोधि योद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। तो इसका जो अर्थ है, अत्र अर्थात यहाँ, शूर अर्थात वीर, महायशु आशा अर्थात महान धनुर्धर, भीमा अर्जुन अर्थात भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध में योद्धान विराट और द्रुपद भी महान योद्धा हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इन सेना में भीम अर्जुन के समान करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ महारथी युधान विराट तथा द्रुपद भी हैं। तात्पर्य में ये कहा गया है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा से जिसने भय था दुर्योधन इन्हें विजय पथ पर अत्यंत बाधक बताता है। अब दुर्योधन क्या कह रहा है आगे सुने। क्योंकि इनसे प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे, उसे भीष्म तथा अर्जुन के बल का ज्ञान ना था, इसलिए वह अन्य की तुलना में इन दोनों से करता था, ठीक है। तो आगे का हम पढ़ते हैं पंचम श्लोका। दृष्टिकेतुच्चकितान् काशीराजस्य वीर्ययान् पुरुजित्व किंत भोजस्य सैबस्य नरपुंगव। अब यहाँ पे बताया गया है, धृष्ट केतु अर्थात चेकितान, इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित एंड कुंती भोज तथा सैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। युद्धस्थल में ऐसे महान योद्धा भी युद्धस्थल में विद्यमान थे, ठीक है। तो हमारा जो है पंचम श्लोक यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा छठा श्लोक ये है, युद्धामन्युष्य विक्रांत युद्ध मौजास्य वीर्यया सौभद्रो द्रौपद्यास्य सर्वयोम महारथा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है पराक्रमी, ठीक है, पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। जो हमारे सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सब लोग भी महारथी थे, क्योंकि ये भी एक राजा के पुत्र हैं, एक रानी के पुत्र हैं। अब यहाँ पे दिया गया इस्माकम तो विशिष्टा ये तात्री बोधा द्विजोतम, हमारा सातवां श्लोक है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीम ते, किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा छठवां है जो कि बताया जा रहा है, छठवां हो गया, सातवां हो गया, ठीक है, जिसमें युद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि युद्ध स्थल में कौन कौन से महारथी यहाँ पे हैं जो कि युद्ध के लिए तैयार हैं। सबकी श्रेष्ठता के बारे में यहाँ पे गुणगान हुआ है। अब हमारा आठवां है, भवनाभीष्मस्य कडरस्य कृपस्य शमीतिंजय अश्वत्थामा विक्रण्य सौमदस्थौच, ये आठवां हमारा है। इसमें मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा,
विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पे बताया गया इस श्लोक में कि सभी जो हमारे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि ये सब लोग सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। तो इनके बारे में बखान किया जा रहा है कि इनके गुण और इनकी शक्ति क्या है। तात्पर्य में दिया गया है दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व ही उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। कर्ण हमारा जो था आपको सबको भी पता है कि सूर्यदेव की कृपा से उन माता कुंती के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया था। तो यहाँ तक हमारा जो है दुर्योधन ने अपने सभी भाइयों का, अपने राजाओं का जो युद्ध में आज तक जो कि विजयी होते आ रहे हैं उन्हीं का बखान कर रहा है। आगे आप देखिएगा क्या क्या होता है, आगे देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे मात्र दुर्योधन, अर्जुन या फिर ये युद्ध से मतलब नहीं है, ये युद्ध है, परंतु ये गीता का सार ये है कि सभी श्लोक और ये सभी युद्ध स्थल जो हमारी भूमि है, जो परिस्थिति है, ऐसे ही हम जगत में हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जगत में हैं, युद्ध में। और हमारे सारथी कौन है? हमारे कृष्णा, हमारे राधा रानी के स्वामी, हमारे स्वयं कान्हा गिरधर गोपाल, जो कि हमारे सारथी हैं, जिन्होंने गीता महाविद्या को हमें सार के रूप में दिया है जीवन के, कि हम इसको पढ़ के अपने जीवन को सुधार पाएँ। तो यहाँ पे जितने भी एक एक शब्द दिए होते हैं वो हम होते हैं, युद्ध में उतरे हुए सभी सेना हम होते हैं। हमें इस युद्ध में कैसे कूटनीतिज्ञ से अपने ज्ञान और दिव्य ज्ञान से हमारे भगवान सारथी बन के अर्जुन को कैसे जिताते हैं और कैसे हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, इसमें यही सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो आगे का हम और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा श्लोक आएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। सब लोग खूब नाम जाप करें श्री राधा राधा, क्योंकि हम राधा रानी के उपास्य हैं। तो राधा राधा का नाम जाप करें जितना हो सके। ठीक है, बिना राधा नाम जाप के एक दिन भी आपका ना जाए, और प्रतिदिन हो सके तो आप ज़्यादा नहीं, 1-2 श्लोक ही पढ़ें, पर गीता का पढ़ें ज़रूर। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, आप काम कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सुन सकते हो, ईयरफोन लगा लो, ट्रैवलिंग करते हुए कैसे भी करके सुन तो सकते हैं आप। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं इस माध्यम से यूट्यूब के यहाँ पे इन सारे श्लोका को यहाँ पे मैं पढ़ते जाऊँगी और ऐसे भक्त लोग श्रवण करते जाएंगे। छोटा सा मेरा जो है कह सकते हैं भागवत प्रचार है। भागवत प्रचार से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। बस सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। सभी लोग खुश रहें अपने घर में और खूब नाम जाप करें, खूब भक्ति करें, खूब आगे बढ़ें।